हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण। ये जिस भी एग्ज़ाम में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से 1 से 2 या उससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या रीट हो या कोई भी टेट हो, जिसमें भी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेराव, यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसी को हम वातावरण यानी पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व शामिल हैं, यानी जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो सभी पर्यावरण में शामिल होते हैं। पर्यावरण में शामिल तत्व कौन, प्राकृतिक तत्व कौन से हैं? वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। और मानव निर्मित तत्व जो हैं, जैसे शहर, उद्योग, परिवहन, कृषि, जिसे कृषि की जाती है, कई तरीके की दवाइयाँ प्रयोग की जाती है, परिवहन में धुआं निकलता है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ओके, आगे देखिए आप लोग। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी पूछी जाती, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डवर्ट के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन सभी गहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो आजीवन प्रभावित करते हैं। ये किसके अनुसार है? ये डवर्ट के अनुसार है। और रास JM के अनुसार वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसके? रास महोदय के अनुसार है। ओके, अब देखिए पर्यावरण के कुछ प्रमुख घटक हैं। आसपास मौजूद हर चीज़, जिसमें मिट्टी, पानी, जीव जंतु आदि जैसे सजीव और निर्जीव चीज़ें शामिल हैं, को पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण पर निर्भर है। जैसे जो पृथ्वी पर जीवन है वो सब पर्यावरण पर निर्भर। यदि हवा नहीं होगी तो मनुष्य भी जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए पेड़ पौधे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और जीवमंडल घटकों स्थिति को प्रभावित करता है। पर्यावरण में मोटे तौर पर शामिल हैं नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 1 अजैविक घटक। अब इसमें हम आप लोगों को जैविक और अजैविक घटक भी बताएंगे कि कौन से जैविक घटक होते हैं और कौन से अजैविक घटक होते हैं। ओके, अब देखिए कुछ कारक। जैविक घटक, अजैविक घटक। परिस्थितियों तंत्र में जीवित चीज़ों को जैविक घटक के रूप में जाना जाता है। अजैविक कारक निर्जीव तत्व जैसे भौतिक परिस्थितियों और रासायनिक तत्व। उदाहरण देखिए, ये तो परिभाषा हो, ये कारक कौन से हो गए? जैविक और अजैविक। और परिभाषा, ये परिभाषा। अब उदाहरण देखिए, जैविक घटकों में सभी प्रकार की वनस्पति और वन्य जीव शामिल हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, मिट्टी आदि शामिल हैं। ओके, अब देखिए निर्भरता, यानी किस पर निर्भर रहते हैं। जैविक कारकों के अस्तित्व के साथ साथ प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अजैविक कारकों में जैविक कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक भी शामिल हैं। मूल क्या है? जीवमंडल जैविक कारकों के लिए आधार प्रदान करता है। स्थलमंडल, जल मंडल और वायुमंडल अजैविक घटकों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये हो गया पर्यावरण का अर्थ। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ। तो जो जैविक है वो पौधे हैं, बाकी सब क्या? अजैविक घटक हैं। ओके, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा जैविक पदार्थ। घटक पूछे ना, तो जैविक तथा जैविक पदार्थ, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? यदि आप लोगों के लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो
आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।